यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। हम कमज़ोर व्यक्ति पर अत्याचार समाज में अक्सर देखते रहते हैं। ऐसे ही हम लूका का 9 अध्याय उसका 24 से 41 में हम देखने पाते हैं। यीशु एक जन्म से अंधा व्यक्ति को चंगा करते हैं और चंगाई पाने के बाद में यीशु के साथ फरीसी लोग लड़ने के बजाय उस व्यक्ति को परेशान करते हैं जो व्यक्ति यीशु के द्वारा चंगाई प्राप्त किया हुआ था। ये ईर्ष्या के कारण से है और हम जानते हैं यीशु को जीत पाना संभव नहीं था, क्योंकि यीशु जो कर रहा था सच्चाई से कर रहा था। ये लोग ईर्ष्या के कारण से यीशु को बदनाम करना, यीशु को गिराना या यीशु को मार डालने का ही प्रयत्न कर रहे थे। हम यहाँ इस घटना में देखने पाते एक जन्म से अंधा था व्यक्ति। यीशु उसके संपर्क में आते हैं। उन्होंने थूक मारकर मिट्टी को गिल्ला किया और गिल्ला मिट्टी में से एक टुकड़ा को उठाया, उनके आंखों पर लगाया, उनसे कहा जाओ सिलो के कुंड में धो लो। और वो उसके बातों को मानता है, सिलो के कुंड में जाकर धो लेता है। धोने के बाद में पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, वो देखने लगता है। इन बातों को देखकर फरीसी लोग वे लोग जल उठते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप कैसे चंगे हुए। उन्होंने कहा यीशु मसीह ने कैसे मिट्टी को साना और उसके बाद आँख में डाला और मैंने सिलों में धो लिया और मैं देखने लगा। लेकिन ये लोग विश्वास ही नहीं करने लगे। वे लोग सोचने लगे यह व्यक्ति वो नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म से अंधे कोई अब तक इस प्रकार का देखने का कोई घटना उनके सामने नहीं था। यह पहला ऐसा आश्चर्य था जो कि जन्म से अंधा व्यक्ति देख सकता है और उनका दृष्टि फिर सकता है या आ सकता है। इसके बाद उनके माँ को वे लोग पूछते हैं क्या ये आपका बेटा है। उन्होंने कहा मेरा ही बेटा है और जन्म से अंधा था, इतना तो मैं जानती हूँ, परंतु इसको किसने चंगा कि इस बातों को मैं नहीं जानती। वो डरती थी इसलिए कि किसी ने भी ये कह दिया कि यीशु मसीह है या उद्धार करता है, तब वह आराधनालय में से, चर्च में से निकाल दिया जाता। इस कारण से उसके माँ ने कहा वो बड़ा हो गया है, उसी से आप जाकर पूछ लीजिए। जब दोबारा वे लोग आते हैं, दोबारा उस व्यक्ति को पूछा जाता है कि सचमुच में आप जन्म से अंधे थे। उन्होंने उनको बोल दिया कि मैं पहले बता दिया हूँ, फिर भी आप लोग विश्वास नहीं करते। क्या आप लोग भी यीशु का चेला होना। यह हम ऐसा देखने पाते हैं कि यह व्यक्ति यीशु से चंगाई पाने के बाद यीशु का शिष्य या चेला बन गया था। और ये लोग जब बार बार पूछ रहे तब उनसे कहता आप लोग भी चेला बनना चाहते हैं, परंतु उनको भला बुरा कहते हैं, पापी मनुष्य कहकर, और उनसे आराधनालय से निकाल दिया जाता है। हम आजकल का भाषा में कहें तो चर्च में से उसे छोटी सजा दे दिया जाता है। और उस समय का हिसाब में 2 प्रकार का निष्कासित किया जाता था। छोटी सजा दिया, एक लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर के लिए किसी व्यक्ति को अपने आराधनालय से, गिरजा में से, चर्च में से निकाल देना। दूसरा कुछ अवधि के लिए पनिशमेंट स्वरूप, दंड स्वरूप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इस प्रकार का। उसके बाद फिर से शामिल कर लिया जाता था। यहाँ पर यीशु मसीह जिसको चंगा किया उस व्यक्ति को ऐसे ही निकाल दिया जाता है। परंतु आज का वचन को हम देखने पाते हैं कि उस व्यक्ति डट कर उनका सामना करते हैं और उनको कहने पर उनके बातों को ये पूछिए कि वो व्यक्ति ईश्वर की ओर से नहीं था, परंतु ये व्यक्ति जबरदस्त बोलता है। आप लोग क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति जन्म से अंधा व्यक्ति को चंगा कर सके परमेश्वर की ओर से नहीं है तो कौन हो सकता है। उनके बातों पर ये लोग विश्वास नहीं करते। परंतु जो कुछ भी हो, हम देखने पाते हैं जो सच्चाई है सच्चाई ही रहेगा। हम यदि गधा को यदि हाथी कहने लगे, एक व्यक्ति ने 1000 व्यक्ति कहे, गधा हाथी नहीं बन सकता है। वैसा ही है, यीशु मसीह जो किया, चंगाई तो किया, परमेश्वर का पुत्र है तो है। इस व्यक्ति ने उसको इनकार करना नहीं चाहा। ये लोग जितना भी उस पर दबाव डाले परंतु वह झुका नहीं। आज का वचन के आलोक में मैंने आज का वचन का शीर्षक रखा है आत्मिक अंधापन, जो किताब में दिया हुआ है। यह आत्मिक अंधापन के या स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जो है, इस पर 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यीशु अंधेपन को दूर करता है। और यीशु अंधेपन को दूर करता है, उसका एक उदाहरण है ये व्यक्ति जो जन्म से अंधा। इसके अलावा कई लोगों को यीशु ने चंगा किया, इतने सारे लोगों को चंगा किया कि पुस्तक यदि लिखा जाता हर एक चंगाई का घटनाओं को, पुस्तक लिखने वालों की कमी पड़ जाता है। इतना ज़्यादा अपने जीवन काल में, यानी कि खासकर उन्होंने 3 साल का उनका सेवकाई के दिनों में। और यहाँ पर इस व्यक्ति को जन्म से अंधा था, उसको चंगाई देता है, परंतु फरीसी लोग विश्वास नहीं करते। ये लोग शारीरिक रूप से अंधे नहीं हैं, ये लोग शारीरिक रूप से देख सकते हैं, परंतु ये लोग आत्मिक रूप से अंधे हैं। और आत्मिक रूप से अंधे व्यक्ति को
आत्मिक बातें दिखाई नहीं देता है। जैसे कि हम लोग सही हैं, हमारे अंदर में यानी कि आँख में कचरा डाला जाए, हम देखने में असमर्थ हो जाएंगे। ज़्यादा ही कुछ डाला जाएगा, हमारा आँख खराब हो जाएगा, हमेशा के लिए अंधा हो सकता है व्यक्ति, देखने में असमर्थ हो। वैसा ही पाप यदि हमारे जीवन में भरता है, आत्मिक आँखें धुंधला होने लगता है, हम सच्चाई को देख नहीं पाते हैं। जैसे पौलुस के जीवन में, पौलुस को देखिएगा, जब तक प्रभु को नहीं पहचाना था, सताने वाला था मसीह कलीसिया को, इसी उद्देश्य से दमिश्क को जा रहा था, लेकिन प्रभु ने उनको दर्शन देता है और वहाँ पर ऐसे दर्शन देता है कि नीचे गिर पड़ता है। और उस दिन जब प्रभु उनसे बात करता है, उसके बाद उसका जीवन बदल जाता है। आत्मिक अंधापन आपके मेरे जीवन में है कि नहीं, इन बातों से कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं। एक विद्वान के अनुसार कहता है, ये सारे चीज़ आत्मिक अंधापन का लक्षण है। क्या आप में, मुझ में तो ये नहीं है। पहला कहता है, वो व्यक्ति सच्चाई को देख नहीं पाता है, देखते हुए भी वो समझ नहीं पाता है। सच्चाई को देख नहीं पाता है, दूसरे में सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। तीसरा क्या कहता है, वास्तविक रूप से क्या होता है, उसका हृदय कठोर हो जाता है और ये व्यक्ति कठोर होने के कारण से विश्वास में आना मुश्किल हो जाता है। चौथा कहता है, वो दूसरों पर तरस नहीं खाता है, दूसरों को देखकर सहानुभूति नहीं दर्शाता। यानी कोई यदि तकलीफ में पड़ रहा है, उसके अंदर में यदि तरस नहीं आ रहा हो, यह आत्मिक अंधापन को दर्शाता है। यीशु को देखिए, जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है तकलीफ में था, तरस से भर जाता था और वह उनके लिए कुछ करता था। ऐसे ही हम देखने आत्मिक अंधापन व्यक्ति में ये चीज़ की कमी दिखे। आगे कहता है, वह अपने गलती को स्वीकार नहीं करता, अपने आप को हमेशा निर्दोष बताने का कोशिश करता है, जैसे आदम हवा के जीवन में पाप करने के बाद में हम देखने पाते हैं। आगे कहता है, अपने गलती का जिम्मेवारी भी नहीं लेता है। आगे कहता है, वह झूठ बोलने बात बात में वो करने लगता है। आगे कहता है कि वो पछताव भी अपने गलतियों के लिए नहीं करता। ये सारे चीज़ आत्मिक अंधापन का लक्षण है। क्या आप में, मुझ में तो नहीं है? यदि है तो इनको दूर करें। आत्मिक अंधापन के कारण से हम सच्चाई को नहीं देख पाएंगे और हम गलत दिशा में ही भटक जाएंगे। और बहुत सारे लोग जिनके जीवन में सच्चाई को जानने के बाद, उनका आत्मिक अंधापन दूर होने के बाद, जैसे यह व्यक्ति, उसका अंधापन दूर हुआ, यीशु पर विश्वास किया, यीशु के पीछे चलने हारा बन गया और जीवन भर चलने, यहाँ तक कि यीशु के पीछे चलने के कारण से या यीशु के शिष्य होने के कारण से उसे आराधनालय से भी निकाल दिया जाता है। आपने यीशु का एक शिष्य का नाम सुना है जिसका नाम तदई है, और ये तदई कई देशों में जाकर प्रचार किया। उनमें से एक जगह के बारे में खासकर चर्चा ज़्यादा मिलता है। वो तो कहता है एडेसा, जगह का नाम है एडेसा, जहाँ का राजा था अबगरुस। उसका नाम अलग अलग नामों से जाना था। अबगरुस, कई लोग अबगर कहते हैं, कई लोग अबगरिस भी कहते हैं, परंतु अबगर या अबगरुस जो भी हो, ये राजा यीशु के बारे में सुना था। यीशु के समय में वो जीता था, इसलिए उन्होंने, यीशु कई लोगों को चंगा करता था। ऐसे गंभीर बीमारी से पीड़ित था, वो भी चंगा ही होना चाहता था, जैसे कि यह व्यक्ति चंगा ही होना। उन्होंने यीशु को एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लगभग 30 ईस्वी के लगभग में यीशु को चिट्ठी लिखा। चिट्ठी का अंश को अभी भी हम देख सकते हैं और जो अभी भी म्यूजियम में रखा हुआ है। और कहा जाता है कि मसीह कलीसिया को पहला राजा जो मसीह को ग्रहण करने वाला कहलाता है, कि अबगरुस जो भी हो। परंतु उन्होंने यीशु को चिट्ठी लिखता है। यीशु जाता नहीं खुद, परंतु एक शिष्य जाता है। 12 चेलों में से नहीं, 70 चेलों का भेजे जाने की चर्चा बाइबल में पाते हैं। उन 70 चेलों में से एक चेला गया था, सेंट अडई करके। सेंट अडई वहाँ गया हुआ था और वहाँ उसके लिए प्रार्थना करता है, सुसमाचार प्रचार करता है। राजा चंगा हो जाता है। चंगाई पाने के बाद में विश्वास कर लेता है। उसके बाद, उसके जाने के बाद में यीशु का शिष्य यानी एक व्यक्ति जिसका नाम अभी मैंने कहा तदई था, यीशु मसीह जी उठने के बाद में तदई को दर्शन देता है, आप जाइए उस राजा के पास, वहाँ प्रचार कीजिए। और ये यीशु का आदेश सुनकर राजा के पास जाता है तदई, और वहाँ जाने के बाद में राजा को पता चल जाता है निश्चित रूप से यीशु ने आपको भेजा है, क्योंकि मैंने पत्र लिखकर उसे भेजा था। उन्होंने पहले भी किसी को भेजा, फिर से आपको भेज दिया है।
इन्होंने बताया कि यीशु को मार डाला गया, तब वो बहुत गुस्सा हो गया। जिन लोगों ने इस प्रकार के काम किए, इतने भला मनुष्य को क्यों मार डाला। ये व्यक्ति का आत्मीय आंखें खुल चुका था, यीशु कौन है पहचान चुका था, इसलिए उन लोगों पर गुस्सा करने लगा। खुद भी यहूदी था, परंतु उन यहूदियों पर गुस्सा करने लगा जिन्होंने यीशु को मार डाला था। परंतु जो कुछ भी हो, उन्होंने अपने राज दरबार के सब लोगों को बुलाया और यीशु का शिष्य तद्दै ने सबों को सुसमाचार किया। कईयों ने विश्वास किया उनके वचन को सुनने के बाद में यीशु मसीह पर। परंतु हम देखने पाते कई लोग अविश्वास में बने रहे, और जब वहाँ से बढ़कर यीशु का शिष्य तद्दै अरारत पर्वत के क्षेत्र में प्रचार करने लगा, तब वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने घेर कर धानु तीर से उन्होंने क्या किया, उसको मार डाला तद्दै को, और वहीं उसका देहांत हो जाता है। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के लोगों को देख पाते हैं, राजा अबगरुस या उसके कर्मचारी। जो लोग आत्मिक आंखें खुल गई, यीशु पर विश्वास करने लगे। जो लोग यीशु को नहीं पहचान पाए, ये लोग उसको तीर धनुष से मारने वाले। हम उनमें से एक तरफ हो सकते हैं, फरीसी के तरफ में, या यह अंधा व्यक्ति जो कि अब देखने लगा उसके तरफ में, अविश्वासी तरफ या विश्वासी तरफ। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखने पाएंगे कि अंधेपन से छुटकारा व्यक्ति की गवाही, या वो व्यक्ति जो अंधेपन था अब ठीक हो गया, तो अंधेपन से छुटकारा व्यक्ति की गवाही। जब उनको दूसरी बार मिला लोगों ने और उससे कहा परमेश्वर की महिमा कर, क्योंकि जिस व्यक्ति आपको चंगाई की है वो गलत इंसान है। यानी कि आप ये कहा दीजिए कि उसने मुझे चंगा नहीं किया या वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसलिए आप सच्चाई को बोलकर परमेश्वर की महिमा कर। यहाँ परमेश्वर की स्तुति कर, महिमा कर, दो बातों को लेकर। एक तो है आप स्तुति महिमा करना है, दूसरा तो क्या है, आप सच्चाई को बोल दीजिए। जो आप पहले बोले हैं कि यीशु ने आपको चंगा किया वो सही नहीं है, उससे आप इनकार कर दिए, सच्चाई को बोल दिए, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा। और ऐसा वो कर नहीं सकता, क्योंकि वह जान चुका है सच्चाई क्या है, इसलिए वो सच्चाई से नहीं हटा और उनको डराने का धमकाने का प्रयत्न किया गया। वो जानता था कि वो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में, मसीहा के रूप में मानने के कारण से उन पर कार्रवाई हो सकता है, और अंत में ऐसा ही होता है, उसे आराधनालय से निकाल दिया जाता है। जो कुछ भी हो, हम ऐसे लोगों को जीवन में वो पुराना समय से देखने पाते हैं। हम पुराना नियम में देखेंगे राजा फिरौन के विषय में, उसके सामने कई आश्चर्य काम किया गया, और उस देश में जैसे कि 10 विपत्ति आए, एक से बढ़कर एक विपत्ति आने लगे, फिर भी उसका हृदय इतना कठोर हो गया। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हुए ही उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज भी लोग ऐसे हैं, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हुए भी इन फरीसियों के ने उनके आत्मिक आंखें अब भी अंधी अवस्था में हैं, इसलिए सच्चाई को पहचान नहीं पाते हैं, उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम उनमें से ना बने। मैं बीते दिन में एक बहन की गवाही को मैं बता रहा था, और उस बहन का नाम है मेघन सिंह, जो कि कर्नाटक से है, महाराष्ट्र से है, और वो शिवसेना से जुड़े होने के कारण, इसलिए हिंदू परिवार से जुड़ी हुई के कारण से, शिवसेना से जुड़ी हुई कारण से हिंदू के धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा उनका विश्वास आस्था रहा, और उन्होंने दूसरे धर्मों में से कम मसीहियों के प्रति उनका सोच विचार अच्छा नहीं था। अपने साथ में 40 लोगों का एक गुट बना लिया, और उनके पास में हथियार था, और इन्होंने एक दिन क्या डिसाइड किया, हम एक पास्टर के घर में जाएंगे और उनके दोनों पति पत्नी को मारेंगे, उनको दोनों बच्चों को मार डालेंगे, न केवल बंदूक से मारेंगे, वहाँ उसको जला भी देंगे। इसलिए अपने साथ में तेल भी लेते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग जा रहे थे, रास्ते में अचानक से उनको बिजली मार दिया, और बिजली के कारण से वहाँ गिर पड़ा, और अचानक से उनके सामने एक पर्दा सा, स्क्रीन सा डिस्प्ले होने लगा, और उसमें क्या दिखाई देने लगा, उसका अतीत के जीवन। अतीत में परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं था। असल में एक बार कैंसर बीमारी से पीड़ित थी, यहाँ तक कि लास्ट स्टेज हो चुका था। डॉक्टर ने जवाब दिया था वो नहीं बचेगी, समय भी दे दिया था कब तक वो जी पाएगी। इसी के क्रम में अचानक से एक दिन
प्रभु ने उनको चंगाई देता है। रात के समय में जब जगती है उसके बाद में देखने लगती है वो तो स्वस्थ है, बात करने लगे, चलने फिरने लगे, सब कुछ करने लगे। उनको पता नहीं किसने चंगा किया। फिर कई समय बीतने के बाद में अपने जीवन में इतना वो परेशान हो गए, सुसाइड करना, आत्महत्या करना चाहिए, कई बार प्रयास किया, कीटनाशक दवाओं को पीने का कोशिश किया, फिर भी नहीं मारे। एक दिन क्या किया, घर के छत से 3 मंजिला छत से छलांग लगाने का उन्होंने निर्णय लिया और ऐसा करने के लिए ऊपर छत चली गया और जैसे ही छलांग लगाया, नीचे गिरने वाली थी, उस समय किसी ने हाथ आगे बढ़ाया, उनको अपने गोद में ले लिया और उनको कुछ भी नहीं हुआ। उनको पता नहीं था कौन था, वहाँ कोई भी नहीं था व्यक्ति, लेकिन किसी ने हाथ बढ़ाया, कोई शक्ति था जो हाथ बढ़ाया, उनको गिरने से बचाया, मरने से बचाया। जब उन्होंने इन घटनाओं को देखा, इसके अलावा और कई सारी चीज़ हम सब चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद कहा था, मैं यीशु हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुम्हारे जीवन के तरफ बहुत सारे काम भारतवर्ष में करना चाहता हूँ। इन वचनों को सुनने के बाद में वह फूट फूट कर रोने लगे। उनके साथ जो 40 लोग बाकी लोग थे, वो लोग कहाँ इधर उधर चले गए। उस दिन के बाद में उनका जो जीवन था, यीशु के प्रति जो उनका सोच था, बदल गया। यीशु को पहचाना, स्वीकार किया। आज जगह जगह जाकर, एक शहर में नहीं, जगह जगह जाकर कई शहरों में प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रचार करने और गवाही देने में अब लगी हुई है। उनके आत्मिक आंखें खुल गई, जैसे पौलुस के आत्मिक आंखें खुल गई। इसलिए हम भी अपने जीवन में उन बातों को ना दें। अब तक जो लोग प्रभु को नहीं ग्रहण किए, लोग शारीरिक रूप से देख रहे हैं, शारीरिक रूप से यीशु को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और ऐसे में यीशु को हम समझ नहीं सकते हैं। 1 कोरिन्थ 2:14 में कहता है, शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को या परमेश्वर की बातों को समझ ही नहीं सकता है। उनके दृष्टि में ये मूर्खता की बातें हैं, कहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम आत्मिक आँखों को खोलने की आवश्यकता है। तीसरी बात में यहाँ कहता है, आत्मिक अंधापन मृत्यु का कारण है। यहाँ यीशु मसीह ने खुद इसको कहा दिया, तुम्हारा पाप बना रहेगा और पाप की मजदूरी रोमी 6:23 में कहता है मृत्यु है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। याकूब 1:15 में देखते हैं, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है, पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा पाप जो है आत्मिक अंधापन का कारण है। उस अंधापन को दूर न करें, ये हमारे आत्मिक मृत्यु का कारण हो जाता है और ये हम लोग कहाँ चले जाएंगे, इस मृत्यु की दशा में नरक में ही जाना है। उससे बचना है, उस दंड से बचना है, तो हमें आत्मिक अंधापन से स्वस्थ होना जरूरी है। जो व्यक्ति अब भी आत्मिक अंधापन में, वह व्यक्ति का विनाश तय है। इसलिए हम इससे बचना चाहते हैं तो समय अभी है। देखिए, जब किसी को जहर सांप डस देता है, जहर बढ़ता है धीरे धीरे, इलाज समय पर हो जाए उससे चंगाई पालेगा। लेकिन यदि इलाज ना करें, जहर बढ़ेगा धीरे धीरे और उसके शरीर में फैलेगा और न मरना तय है। ऐसे ही है, हमारे पास अभी समय है। और जैसे याकूब 1:15 में हमने देखा, पाप जब बढ़ जाती है मृत्यु को उत्पन्न करती है। इससे पहले कि मृत्यु को उत्पन्न करे, हम उसके लिए प्रबंध करना चाहिए। मैं एक आत्मिक सभा में गया हुआ था। वहाँ जो परमेश्वर के दास था, उन्होंने प्रचार के क्रम में अपने जीवन के गवाही को बताया। उस परमेश्वर के दास का नाम सुबर आयरलैंड, और उन्होंने अपने जीवन के घटनाओं को बताया। जब वो कॉलेज में पढ़ता था, प्रभु से दूर था, नशा में था, कई प्रकार का नैतिक काम में था। लेकिन जैसे ही प्रभु को ग्रहण किया, उन्होंने सोचा कि मेरे जैसे कई लोग हैं जो प्रभु को जानते नहीं हैं और विनाश के उनको बचाने का काम करना है। इसलिए समय पर, अपने छुट्टी के समय पर वे कहीं कहीं जाकर प्रचार का काम करते थे। एक दिन एक जगह जाना था जहाँ की जाने में दूर ही था, आने के क्रम में खतरा था। यानी रात के समय उस रास्ते से आना खतरे से खाली नहीं था। उसके जो साथी थे जाने से इनकार कर दिया, परंतु ये व्यक्ति चला गया, वहाँ प्रचार का काम को पूरा किया और रात के समय में उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते खतरों से खाली नहीं था। एक व्यक्ति ने उससे छेका, हथियारबंद व्यक्ति ने, और उसके कहा, जो कुछ तेरे पास है मुझे दे दे। उनके पास में देखा कि काफ़ी पैसा तो नहीं था, परंतु उनके पास में बाइबल था और उन्होंने कहा कि बाइबल,
ये उससे बढ़कर चीज़ है, इसलिए मैं आपको दे सकता हूँ। इसमें है क्या चीज़? तो उनको कहा कि आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें है क्या चीज़ बाइबल में। उनको जंगल की तरफ में ले गया और वहाँ उनको बताने लगा। जैसे बताया, कुछ घंटों बताने के बाद में ये डकैत जो था उसको घेरा हुआ था, उसको पकड़ा हुआ था, अपने कैद में लिया हुआ था। उन्होंने कहा मैं कितना गलत इंसान हूँ। उसी दिन से उन्होंने अपने सारे गलत काम को छोड़ने का निर्णय लिया और उसी समय से उनको रिहा भी कर दिया और कहा अच्छा इंसान बन जाता है। देखिए, उसका आत्मिक आंखें अंधे अवस्था में था। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद में उनकी आत्मिक आंखें खुल जाता है, यीशु पर विश्वास करने लगता है। इसलिए कहता है कि आत्मीय आंखें खुलना जरूरी है। ये वचन सुनने के बाद में किया। यूहन्ना 5:24 में जैसे कहता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम वहाँ प्रवेश करना चाहते हैं तो आत्मिक अंधेपन को दूर करें। और आत्मिक अंधेपन कोई डॉक्टर के पास में नहीं ठीक होगा, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वैद्य नहीं, हमें यीशु के पास ही आना होगा। शारीरिक अंधापन तो डॉक्टर एक्सपर्ट लोग हैं, ये लोग कर लेंगे, परंतु आत्मिक अंधापन यीशु ही दूर कर सकता है। आइए उस अंधापन को दूर यीशु के पास आए और हम चंगा हों, इस व्यक्ति के समान परमेश्वर की महिमा करें। उसके लिए क्यों ना हमें किसी प्रकार के कुर्बान देना पड़े। इस व्यक्ति को आराधनालय से निकाल दिया। कई लोग आज हैं जो प्रभु को ग्रहण करें, उनके परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, उनके समुदाय के लोगों के द्वारा उनको बहिष्कार किया जा रहा है, कई प्रकार के प्रताड़ना दिया जा रहा है, परंतु स्वर्ग में उसके लिए प्रतिफल है, प्रभु ने रखा है। हम इससे ना घबराए। ये व्यक्ति घबराया नहीं जब भी कि आराधनालय से निकल दिया। प्रभु उनके लिए उत्तम प्रतिफल रखा है। इसलिए हम विश्वास में और ही दृढ़ मजबूत होते जाएं। परमेश्वर ऐसा करने हमारी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देता आज के वचन को बातें किया होने दे, हमारे विश्वास दिनों प्रतिदिन बढ़ते जाए। जो लोग पिता परमेश्वर बीमार, उनको तेरे हाथ में सौंप देते। यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारी को दूर कर। जिनके विश्वास कमजोर है उनके विश्वास को मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जब बेल आइकन से निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।